रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा के टनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का शिलान्यास किया है। सीएम ने बस अड्डे के निर्माण के लिए 56 करोड़ की पहली किश्त देने का भी ऐलान किया है। सीएम ने बताया है कि सिर्फ 18 महीने के भीतर ही क्वालिटी को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल बस अड्डे का निर्माण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस अड्डे के बनने से नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके को काफी फायदा होगा और साथ ही पूर्णागिरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी बस अड्डा बनने से राहत मिलेगा। इस मौके पर सीएम के साथ ही क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ आज इसका भूमि पूजन हो गया है। उसके प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेकों जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे। जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा SC/ST वोटर्स पर किया है। SC/ST सम्मेलन से पहले बीजेपी अब हर कार्यक्रम में इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत की संविधान दिवस पर मन की बात कार्यक्रम से हुआ। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संस्करण को बीजेपी के तमाम नेताओं पदाधिकारियों ने SC/ST वर्ग के लोगों के बीच सुना। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से SC/ST वोट बैंक को साधने में जुटी है, लेकिन नेताओं की ड्यूटी SC/ST सम्मेलन से लेकर मन की बात कार्यक्रम में भी लगाई गई। सरकार की ये जो योजनाएं चल रही हैं, वो उन तक पहुँचे, इसलिए नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। हमने तय किया था कि हमारे सभी सांसद, हमारे विधायक, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी जिलों में जो हमारे कार्यक्रम आज खास तौर पर अनुसूचित जाति की बस्तियों में उनके वार्डों में कार्यक्रम हो। मैं भी आज कर्णप्रयाग के गांधीनगर वार्ड है उसमें मेरा रहना हुआ है और इसके पीछे का भाव यही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक समरसता का जो चेतना जागृत करने के लिए संविधान का निर्माण किया था। SC/ST वर्ग के लिए चल रही योजनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मानती हैं कि वोट बैंक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री के मन में जितना सम्मान गरीब तबके के लिए है, वो मन की बात कार्यक्रम में देखे गए संस्करण से भी समझ आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जब एक छोटा सा व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के मन में समा सकता है, मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति बहुत अछूते रह जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति जब बड़ा काम करता है तो उसकी गूंज कहाँ तक पहुँचती है, देश के प्रधानमंत्री तक वह बात पहुँचती है और देश के प्रधानमंत्री आम जनमानस के मन में वो बात लेकर आते हैं। निश्चित रूप से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसके प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है। यानी साफ है कि अब चुनावी समर में बीजेपी चाहती है कि प्रदेश में SC/ST वर्ग के 18 लाख से ज्यादा वोट बैंक को साधा जाए और इसकी शुरुआत नेताओं को गली मोहल्ले बस्तियों में संविधान दिवस के दिन भेजने से कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आपदा राहत राशि के बंदर बाट का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि पिथौरागढ़ में धारचूला और मुंसियारी में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने उन इलाकों को आपदा राहत राशि दी है जहां आपदा से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। विधायक धामी ने कहा है कि वे इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। विधायक ने अब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है। देखिए, धारचूला मुंशियारी जो आपदा क्षेत्र है वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहाँ की आपदा की फाइलें नहीं बन पा रही हैं और दूसरी तरफ जो मेरे जानकारी में आया है कि आपदा का जितना पैसा था बीड़ और मुनाकोट में खप दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में आपदा है वो पैसा आपदा क्षेत्र में पहले जाना चाहिए। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट के मामले में पुलिस ने रविवार को 8वीं गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 25 साल के अकरम को गिरफ्तार किया गया। अकरम ने लूट की वारदात के लिए 3 गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। आरोपी घटना के लिए चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक लूट की इस पूरी वारदात में 4 लोगों की मुख्य भूमिका थी, जिनकी धरपकड़ के लिए दबिश जारी है।
इसमें जो पूरे गैंग की तह तक जब गए तो उसे पता चला कि जो गैंग को मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहे हैं वो लगातार अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोगों को हायर करते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अमरोहा में भी एक गैंग को हायर किया था, जिससे ये वाहन चोरी के यहाँ पर डिलीवर किए गए थे, जिससे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और एक आर्टिका कार थी, जो विभिन्न स्थानों पर नजीमाबाद और अन्य जगह देहरादून में अलग अलग गैंग के एक मेंबर अकबर द्वारा जो है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। विकासनगर क्षेत्र में शनिवार को बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने फरार 2 बदमाशों को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। और चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। रविवार को रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया है। स्कूटी सवार 3 युवक आए और व्यापारी पर फायर छोक दिया है। गनीमत इस बात की कि गोली दुकान की छत से टकरा गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, जिसमें कि आरोपी की करतूत कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक युवक की व्यापारी से पहले से मारपीट हो चुकी है, जिसमें कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई है। मेरे पे फायरिंग करी गई है और मेरे पे पहले भी फायरिंग हुई थी, पहले घर पे हुई थी, आज मेरी शॉप पर करी गई है। मेरे घर पे जो फायरिंग हुई थी उसका भी कारण था। हम एक पूर्व में एक घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा इनके ऊपर फायरिंग की गई। बागेश्वर में नदियों ने अवैध खनन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कठायत बाड़ा में खनन माफियाओं ने सरयू नदी से ब्रीता खनन के लिए नदी के बीचों बीच सड़क बना दी और इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को मिली तो एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया और नदी का प्रवाह रोककर बनाई गई सड़क को तुड़वा दिया है। नदी में भंडारण किए गए रेता बजरी को भी हटवा दिया गया है। कोटद्वार में रविवार से अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आगाज हो चुका है। लिखित परीक्षा में पास युवाओं का गब्बर सिंह कैंप में फिजिकल टेस्ट हुआ, जहां पर पहले दिन युवाओं ने दौड़ में भाग लिया। सेना की ओर से इस बार एक बैच में 50 से 55 युवाओं को दौड़ाया जा रहा है, जिससे कि युवाओं को रेस क्लियर करने में ज्यादा फायदा मिल रहा है। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह बना हुआ है। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोनों 33 सेक्टर में बांटा हुआ है। इसके साथ ही पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की तैनाती भी की गई है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान में भीड़ के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जो कि हर की पैड़ी की तस्वीर सामने आई है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के मौके पर देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का अपना विशेष महत्व होता है। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। उत्तरकाशी में 6 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान रामलीला गेट के पास अनुज नेगी को गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार में नदियों में अवैध खनन से के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रुद्रप्रयाग में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। अब तक चेकिंग के दौरान पुलिस ने 17 गाड़ियों का चालान काटा है। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने अधिकारियों पर काम में जुलाई बरतने पर और अपेक्षा का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा के कई इलाकों में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा से टीम बुलाई गई, जो बंदरों को पकड़कर नसबंदी करेगी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चमोली के कर्णप्रयाग में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और संविधान दिवस के अवसर पर उनको याद किया गया। विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। रामनगर में 2 सायकालीन स्कूलों का स्थापना दिवस मनाया गया है। मजदूरों की बस्ती में बने इन स्कूलों में 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अल्मोड़ा में 30 नवंबर को इन्वेस्टर समिट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि 200 करोड़ के MOU होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। चक्राता के काशी में खेल महाकुंभ चल रहे हैं, जिससे कि वॉलीबॉल खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया गया।